शबाना आजमी और दिवंगत स्मिता पाटिल उन प्रमुख हिंदी फिल्म एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने 1970 और 80 के दशक में भारत में समानांतर सिनेमा की फिल्मों पर अपना दबदबा बनाया। उठा के आपने जादू जगाए। शबाना ने श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, अपर्णा सेन सहित भारत के दिग्गज निर्देशकों के अंडर में अभिनय किया। कमर्शियल हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने कई दमदार किरदार निभाए। चुप रहो तुम, जो काम पंछी भी नहीं करते मैं करूंगी। पिंजरे में घोंसला बनाने को कह रहे हो। 18 सितंबर 1950 को प्रख्यात उर्दू कवि और गीतकार कैफी आजमी और रंगमंच अभिनेत्री शौकत आजमी के घर शबाना का जन्म हुआ। उनके माता पिता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और पॉलिटिकली और सोशली उनकी लाइफ काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी। उनका घर हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से भरा रहता था। शबाना के भाई हैं जिनका नाम बाबा आजमी है। बाबा पेशे से एक सिनेमेटोग्राफर हैं और शबाना की भाभी तन्वी आजमी भी एक अभिनेत्री हैं। प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे। जहाँ एक कलाकार के रूप में शबाना का जीवन बेहद सफल रहा, वहीं उनकी निजी जिंदगी कभी भी विवादों से खाली नहीं रही। क्या आप जानते हैं कि महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली शबाना खुद एक महिला का घर तोड़ चुकी हैं। बोलने वाले को कौन रोक सकता है भाई? अरे नदी के मुंह पे ढक्कन डाल सकते हैं, बोलने वाले का मुंह पे नहीं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शबाना से जुड़े ऐसे ही तरह तरह के किस्सों के बारे में जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ और इस फेमस एक्ट्रेस से जुड़े चंद मजेदार किस्से और कुछ विवादित कहानियाँ जानने का सफर शुरू करते हैं। शबाना का बचपन एक बेहद ऑर्डिनरी माहौल में गुजरा। उनके पिता ने मुंबई के गोवंडी इलाके में एक नगर निगम के स्कूल में उन्हें भर्ती कराया, लेकिन शबाना को वो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बेमन से स्कूल जाती थी। स्कूल से छुटकारा पाने का उन्होंने एक अजीबोगरीब तरीका निकाला। जब एग्जाम्स का समय आया तो उन्होंने सभी पेपर्स में 0 स्कोर किया। शबाना के माता पिता समझ गए कि शबाना को जरूर ये स्कूल पसंद नहीं है और उसे एक निजी स्कूल में भर्ती कराया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें ये भी फिक्र थी कि निजी स्कूल की फीस बहुत ज्यादा होगी। तब कैफी ने फैसला किया कि उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, वो अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में दाखिला जरूर दिलाएंगे। आगे जो भी हुआ वो बहुत रोचक है। शबाना को एडमिशन के लिए क्वींस मैरी स्कूल ले जाया गया। स्कूल की एक शर्त थी कि माता पिता दोनों को अंग्रेजी जबान आनी चाहिए, लेकिन कैफी और शौकत दोनों ही अंग्रेजी से मीलों दूर थे। इसीलिए कैफी के एक मित्र और उनकी पत्नी ने इस मुश्किल का भी हल निकाला। वो शबाना के माता पिता के रूप में वहाँ गए और उनका एडमिशन कराया गया। लगता है अब तो अंग्रेज सरकार भी जिद पर आ गई है और अब तो खास तौर से वो हमारे लीडरों को कभी नहीं छोड़ेंगे। शबाना स्कूल के नाटकों में हिस्सा लिया करती और ये सिलसिला उनके कॉलेज के दिनों तक भी चलता रहा। फारूक शेख कॉलेज में उनके सीनियर थे और वो उनके बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। दोनों ने एक साथ कई बार स्टेज शोज और फिल्मों में काम किया। सेंट जेवियर्स स्कूल में साइकोलॉजी में डिग्री लेने के बाद शबाना ने FTII जाने का फैसला किया। उन्होंने फिल्म संस्थान में जाने के फैसले को लेकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे जया भादुड़ी की एक फिल्म सुमन को देखने का सौभाग्य मिला और मैं उनकी एक्टिंग देखकर हैरान रह गई। इससे पहले मैंने कभी इतनी जबरदस्त एक्टिंग नहीं देखी थी। मैंने सोचा कि अगर फिल्म संस्थान में जाकर मैं ऐसी एक्टिंग कर सकती हूँ तो मैं भी ये करना चाहूँगी। ना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको। शबाना ने 1973 में FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद ख्वाजा अहमद अब्बास की फासला फिल्म साइन की। जो तुमको सुना और कांतिलाल राठौर की परिणय पर भी काम करना शुरू किया। हालांकि उनकी पहली रिलीज फिल्म श्याम बेनेगल की डायरेक्ट की गई डेब्यू अंकुर थी।
शबाना आजमी फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी और उस समय की कई प्रमुख अभिनेत्रियों ने इस मूवी को करने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिल्म एक बड़ी क्रिटिकल सक्सेस साबित हुई और शबाना ने अपनी पहली फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने अर्थ, खंडर और पार में अपनी भूमिकाओं के लिए 1983 से 1985 तक लगातार 3 वर्षों तक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए। गॉडमदर से उन्होंने अपना 5वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उनकी लगभग सभी फिल्मों में रियल लाइफ का चित्रण रहा। मंडी में उन्होंने एक वैश्यालय की मैडम के रूप में काम किया। इस रोल के लिए उन्होंने अपना वजन बढ़ाया और पान भी चबाया। शबाना की क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें शामिल है श्याम बेनेगल की निशांत, जुनून और अंतर्नाद, सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी, मृणाल सेन की खंडर और एक दिन अचानक, सईद मिर्जा का अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, साईं परांजपे की स्पर्श और दिशा, गौतम घोष की पार, अपर्णा सेन की पिकनिक और सती, महेश भट्ट की अर्थ और विनय शुक्ला की गॉडमदर। बात करें कमर्शियल मूवीज की तो उन्होंने अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मासूम, ज्वालामुखी, मैं आजाद हूँ जैसी फिल्मों में काम कर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस तरह शबाना ने न सिर्फ क्लासिक फिल्मों में बल्कि कमर्शियल फिल्मों में भी सफलता के झंडे गाड़ दिए। शबाना ने अनुपमा नाम के एक सोप ओपेरा से छोटे पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत की। थिएटर में भी उन्होंने कई बड़े नामों के साथ काम किया, जिसमें उल्लेखनीय है फारूक शेख के साथ तुम्हारी अमृता। तुम्हारी अमृता एक बेहद सफल प्रोडक्शन रहा और 5 सालों तक इसका मंचन चला। शबाना ने 120 से अधिक फिल्मों और कई विदेशी प्रोजेक्ट में भी काम किया। अभिनय के अलावा शबाना एक सामाजिक और महिला अधिकार कार्यकर्ता, UNPFA की गॉडविल एम्बेसडर और राज्यसभा की सदस्य भी रही। इतनी सफलता के बावजूद शबाना की पर्सनल लाइफ बेहद कंट्रोवर्शियल रही। इस कंट्रोवर्सी के पीछे सबसे बड़ा कारण था मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर से उनकी शादी। जब शबाना की जिंदगी में जावेद आए तो उस वक्त वो पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी मशहूर लेखिका हनी ईरानी, जावेद और हनी के 2 बच्चे भी हो चुके थे, फरहान अख्तर और जोया अख्तर। लेकिन इससे पहले कि हम आपको शबाना और जावेद की लव स्टोरी के बारे में आगे बताएं, जानते हैं जावेद से पहले वो कौन से पुरुष थे जो शबाना की जिंदगी में दाखिल हो चुके थे। 1970 के दशक के अंत में शबाना की सगाई बेंजामिन गिलानी से हुई थी, जो कि एक जाने माने एक्टर थे। लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और इनकी सगाई टूट गई। इसके बाद शबाना की जिंदगी में एंट्री हुई वो थे मशहूर और हैंडसम डायरेक्टर शेखर कपूर, जिनके साथ शबाना 7 साल तक लिव इन में रही। कुछ कारणों से ये रिश्ता भी टूट गया और शेखर शबाना ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इस तरह जावेद शबाना आजमी की जिंदगी में आने वाले तीसरे शख्स थे। जावेद और शबाना आजमी की प्रेम कहानी 1970 में शुरू हुई, जब जावेद शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी से शायरी की तालीम हासिल कर रहे थे। इसी सिलसिले में जावेद का उनके घर आना जाना लगा रहता था और यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। इस बात की खबर मीडिया में आते ही दोनों की जिंदगी में तूफान आ गया। शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी को जावेद और शबाना का रिश्ता पसंद नहीं था। वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शबाना की वजह से जावेद और हनी के रिश्ते में दरार आ गई है। शबाना की माँ भी इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन शबाना तो किसी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हनी और जावेद के बीच शबाना को लेकर रोज रोज झगड़े होने लगे और आखिरकार एक दिन झगड़ों से तंग आकर हनी जावेद से अलग हो गई। 1984 में जावेद और शबाना ने निकाह कर लिया, तो जो शबाना सारी दुनिया में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ती फिर रही थी, उन्होंने एक महिला के अधिकारों से खिलवाड़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। बात करें यदि शबाना की फिल्मी करियर से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की, तो किस्से यहाँ भी कम नहीं हुए हैं। दीपा मेहता की 1996 की फिल्म फायर में
उन्होंने एक ऐसी महिला का रोल निभाया था जो अपनी भाभी से प्यार करती है। लेस्बियन रिलेशनशिप पर बनी इस फिल्म का कई सोशल ग्रुप्स द्वारा भारी विरोध किया गया, लेकिन शबाना को फिल्म में एक्टिंग के लिए 32 शिकागो फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर युगो पुरस्कार और लॉस एंजलिस के आउटफेस्ट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के जूरी पुरस्कार से नवाजा गया। इस तरह इंडिया में तो फिल्म विवादों से घिरी रही, लेकिन शबाना को इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। शबाना दीपा मेहता की एक और फिल्म वाटर के लिए पहली पसंद थी, जिसकी शूटिंग 2000 में शुरू होनी थी। कुछ दृश्य तो पहले ही शूट किए जा चुके थे। शकुंतला के चरित्र के लिए शबाना आजमी को नंदिता दास के साथ अपना सिर मुंडवाना पड़ा, लेकिन राजनीतिक कारणों से इस फिल्म को रोक दिया गया और बाद में 2005 में शबाना की जगह सीमा बिस्वास के साथ इस फिल्म को शूट किया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो शबाना आजमी पर। हमें उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आगे भी ऐसी ही फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।